अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज है छठा रोज़ा। आज संडे का दिन है। आज मेरी फाइनली छुट्टी है, तो मैंने तो अपनी भरपूर नींद पूरी करी है। मैं कोई उठी हूँ 2:45-3 बजे। सबसे पहले उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी है। अबू बकर का पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि सहरी के टाइम मेरी बहन का मैसेज आया था कि इफ्तारी जो है ना वो भाई तुम करना घर पर आके, यानी कि मम्मी के घर जाके इफ्तारी करने का सीन है। पहले तो खैर मैंने उसको मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी वजूहत थी उसकी। लेकिन फिर दोपहर मैंने उसका वॉइस नोट उठ के सुना था। जब मैं उठी हूँ मैंने सुना, तो उसने बोला कि नहीं भाई मम्मी ने कहा था कि आके करना। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला मैं अपने घर के सारे पहले काम कर लूँ, क्योंकि एक ही छुट्टी है, तो जाहिर सी बात है पूरे हफ्ते के कपड़े भी इस्त्री करने। क्योंकि जब आप वीक डे में जाते हैं तो आपके पास, मेरे पास आपको पता है, क्योंकि टाइम नहीं होता, 2 घंटे होते हैं मुश्किल से। तो इसलिए जो है फटाफट से अपने काम निपटाएंगे। अभी बज रहे हैं कोई 3:30, तो जो है अपने काम निपटाएंगे और फिर मम्मी के घर जाएंगे। और मुझे पता चला कि आज मैंने जाना है डॉल्फिन मॉल भी। तो देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। इतने मज़े की चीज़ हुई थी कल की सहरी में ना, मेरी फयाज से भी थोड़ी सी खिटपिट हो गई थी। तो मैंने बहुत कंट्रोल करके, फयाज मुझसे कुछ पूछे, मैंने पलट के फयाज को बोला बहुत, एक मैंने बोला कि गुस्से से बोलने के बजाय मुस्कुरा के बोलूँ कि जब आपको पता है कि मेरा मूड ख़राब है तो मुझे बार बार क्यों तंग कर रहे हो, खामोश हो जाओ। एंड फयाज वॉज लाफिंग एंड फयाज ने कहा ओके। ये मैंने पहली बार किया है कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने बहुत हंस के और मुस्कुरा के फयाज को, वरना मैं एकदम सोचती क्या है। फयाज समझ गया कि मेरा मूड ख़राब है, लेकिन खैर अभी फयाज ही फ़ोन आ रहा था, तो मैंने जो है ना वो इग्नोर कर दिया फयाज का फ़ोन। अभी मम्मी के घर जाने के लिए भी जो है ना, ये जुम्मे वाले दिन सूट पहना था ना, यही इस्त्री करके दोबारा पहन रही हूँ, क्योंकि जो है अपना अब नया सूट जो है वो नए हफ्ते में। अच्छा भाई, तो मम्मी के घर जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। कुछ भी नहीं किया है। लिपस्टिक तो क्योंकि रोज़े में मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे वहम होता है, क्योंकि मैं जो है अपना फयाज आ गए हैं, बहुत टाइम हो गया, 6:20 हो गए, फयाज अभी आए हैं। तो बस मम्मी के घर जल्दी से जाते हैं और जो है रोज़ा अफ्तार करते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रसाद बाज़ार भी जाना है। आ गए हैं हम मम्मी के घर और बिल्लियाँ स्वागत कर रही हैं और उनके बच्चे चेक कर रहे हैं। किटन, वो किटन है। ये बच्चे, इनका काम से बच्चे देना है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं तुम लोग अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। मम्मी के घर आज छठा रोज़ा है और आज पहला पकोड़ा मेरे मुंह में जाएगा। थैंक यू। है फ्रूट चाट, दही बड़े, छोले, दूध और बाकी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। वो जब आएंगे तो दिखाऊंगी। मेरी बहन ने बनाया है, बताइए लगाने कैसा है। बिल्कुल बनाएंगे। फ्रूट चाट, दही बड़े, वोंग टोंग। फ्रूट चाट मैं नहीं खाती, और छोले मैंने बनाए, छोले गैस हो जाएगी। मसाला वोंग टोंग और रोल है, ये होती है इफ्तारी। ओए होए होए, चाट का मसाला मैंने बनाया है। चाट मसाला, सॉस और पकौड़ों की चटनी, केचप सब मम्मी ने बनाया है। भाई वाह भाई वाह। हमें भी मम्मी ने बनाया है। हाँ, हमें तो मम्मी नहीं। आ गए हैं हम डॉल्फिन मॉल भाई। चलो मम्मी आ रही है। रोज़े के बाद मैंने लिपस्टिक लगा ली है और हम डॉल्फिन मॉल आ गए हैं अपनी भतीजी का सूट लेने के लिए। डॉल्फिन घूम घूम के थक गई हूँ और हमें अभी एक सूट नहीं समझ में आ रहा जो मुझे अपनी भतीजी के लिए लेना है। बाकी सबके हो गए हैं कपड़े और मैंने पानी भी नहीं पिया, मुझे घर जाना है। ज़्यादा मसला इसलिए क्योंकि मैं पानी की बोतल नहीं लेकर आई, ये भी मसला है। और मैं जॉगर्स पहन के नहीं आई हूँ, मैं चप्पलें पहन कर आई हूँ जो मुझे तंग कर रही हैं, तो जिस वजह से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है पैरों में। ये मरून है, कौन सा मरून? वो जो दिखाया है ना तुम्हें अभी। हम इतना थक गए हैं कि मैं तो यहाँ के नमाज़ प्रेयर एरिया में बैठ गई हूँ। मम्मी को वॉशरूम जाना था, मम्मी वॉशरूम गई हैं और वही से वाला हम घर जाएंगे कि हम थक गए हैं चल चल के। और मैंने चप्पल पहनी है ना, बेसिकली वो चप्पल सही नहीं है, मेरी छोटी बूटी बहुत दर्द कर रही है उसकी वजह से। तो बस एक सूट रह गया ख़रीदना, तो अब वो हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं।
तो वो शायद बाज़ार से ही ख़रीदना पड़े। तो देखते हैं कि क्या सीन है, फिर शायद समझ जाए इसके बाद। हाँ करो करो। तो हमारी कलम हम थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारा ही ख़राब होगा। अच्छा भाई, तो मैं मम्मी के घर से वापस आ गई थी। अबू बकर को हमने सुला दिया है, मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। सहरी का सीन कुछ इस तरीके का है कि मम्मी ने जो साड़ी में जो चीज़ें बनाई थी उसमें से एक आध चीज़ जो है ना वो मुझे दे दी थी पार्सल, तो वही खाएंगे। अभी फयाज देने के लिए चले गए हैं पराठे, और मैंने बैठे बैठे सारे मेरे जो कपड़े थे ना वो तय कर लिए हैं। अभी इनमें से जो है मैं सॉर्ट कर रही हूँ कल के लिए इस्त्री करने के लिए कपड़े। 2 जोड़े मेरे इस्त्री होकर लटके में हैं, और ये 3 जोड़े मैंने निकाले हैं जो मैं कल इस्त्री करूँगी। कपड़े जो है ना वो तय करके फिर क्या करती हूँ कि सॉर्ट कर देती हूँ। जैसे फयाज के अलग कर देती हूँ, अबू बकर के अलग कर देती हूँ, अपने अलग कर देती हूँ। इस तरीके से ना मुझे रखने में आसानी होती है। मैं एक साथ जो है ना वो तय करती हूँ सारे कपड़े, फिर जो है ना जिसकी शलवार है, एक दुपट्टा है, वो सब कर करके जो है ना सबकी अपनी अपनी जगहों पे रख देती हूँ। आज एक थोड़ी सी सैड चीज़ ये हो गई कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ना भूल गई, तो मैं भी कज़ा नमाज़ पढ़ूँगी। मैंने जो है, जबकि मैं मम्मी के घर से जब निकल रही थी तो मुझे पूरा याद था कि जो है ना कि मैंने ईशा नहीं पढ़ी है, तो मैंने बोला घर आके ना सबसे पहले ईशा पढ़ूँगी। लेकिन घर आई तो वो सामान रखने में लग गई, माशाल्लाह लग गई, तो इसलिए जो है अपना मैं भूल गई। और फिर मुझे कितनी देर बाद, यानी कि कोई 4 बजे के करीब मुझे याद आया है कि जो है अपना मैंने ईशा तो पढ़ी ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो अभी मैं वज़ू करके जो है ना वो ईशा पढ़ती हूँ। तो ईशा पढ़ूँगी, फ़जर यानी कि फ़जर के अज़ान होगी, फ़जर पढ़ूँगी। तो अभी फ़याज़ का वेट कर रही हूँ। फ़याज़ आएंगे तो मैं सालन गर्म करने रखूँगी, वरना फिर ठंडा हो जाएगा। फ़याज़ दोस्ती, कल मुझे आप पे गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने कितनी प्यार से और हंस के आपको बोला था डोंट इरिटेट मी। अच्छा बोला था ना वैसे, है ना? मैं चीखी चिल्लाई नहीं थी, सही था ना? देखो मैंने कोई कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला, कुछ गुस्सा नहीं किया, है ना? मैंने आपको कितनी मोहब्बत से बोला डोंट इरिटेट मी, जब पता है मेरा मूड ख़राब है। ऐसे ही बोलना चाहिए ना। हम खा रहे हैं चरखा विद राइस, और ये जेबी बाजी ने बनाया है। जेबी बाजी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन जेबी बाजी बीच में बहुत ज़्यादा बनाने लग गई थी तो मैं चिढ़ने लग गई थी, वरना मुझे अच्छा लगता है। देखिए नाज़रीन, फ़याज़ अहमद मेरे लिए ना दूध की बोतल लाए हैं। ये बादाम वाला दूध होता है, बड़ा अच्छा होता है, दूध की दुकानों पे मिलती है। लस्सी भी मिलती है, दूध की बोतल भी मिलती है, मगर लस्सी से नींद बहुत आ जाती है, तो इसलिए दूध की बोतल पियेंगे। फ़याज़ अहमद अपनी इस्त्री कर रहे हैं पैंट को सुबह के लिए। और इसी के साथ जो है हम व्लॉग को ख़त्म करेंगे। अभी तक अज़ान नहीं हुई है, रोज़ा नहीं बंद हुआ है, लेकिन जो है अपना मुझे बहुत सारी अभी तस्बीहात बैठ के पढ़नी है फजर के टाइम से पहले। तो हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ताकि मैं सुकून से बैठ के अपनी तस्बीह पढ़ूँ। वरना फिर आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय।